हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, अगर सुबह उठते ही आपके भी नोस्ट्रल ब्लॉक हो जाते हैं, यानी आपकी नाक बंद हो जाती है। काफ़ी बार क्या होता है, हम जैसे सो रखे होते हैं और जैसे उठते हैं हमारी नाक बंद होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये एक साइनसाइटिस कंडीशन होती है जिसे साइनस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, छींक आती है, बार बार मतलब नोज़ रनिंग होने लगती है। तो इस तरीके की कंडीशन आती है साइनस में। और इसके लिए काफ़ी बार होता भी क्या है, जब ट्रीटमेंट से भी काम नहीं चलता है तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। और ऑपरेशन अगर हम बार बार करवाते हैं इसका, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ये दोबारा भी बढ़ जाता है, तो अगर हम बार बार इसका ऑपरेशन भी करवाते हैं तो इससे नाक के कैंसर होने तक का भी खतरा होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है योग प्राणायाम करना। योग प्राणायाम करने से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं और अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो आपकी जो ये परेशानी है बिल्कुल जड़ से एक टाइम के बाद ख़त्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताऊंगी और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो कि हमारी साइनस की परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। और इसी के साथ मैं आपको पहले कुछ लक्षण बता देती हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको प्राणायाम बताऊंगी। दोस्तों, साइनस की जब कंडीशन बनती है तो इसमें हमारे जो नाक है, नाक से लेके हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन जो प्रणाली है, इसमें क्या होता है, बलगम सी जम जाती है, यानी एक तरीके का कफ बन जाता है। और इसी के साथ साथ आपके जो नोस्ट्रल है वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है, बार बार छींक सी आती है। और इसी के साथ साथ नाक वाले एरिया में यहाँ पे आपको गुदगुदी सी फील होती है, क्योंकि बार बार जब छींक आती है तो यहाँ पर गुदगुदी सी महसूस होने लग जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसके जो सारे लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं वो पूरे सर्दी से मिलते जुलते होते हैं। मतलब जो सर्दी हमें लग जाती है, एक तरीके का नॉर्मल जुकाम होता है, उसी तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी जो तीव्रता होती है, यानी ये थोड़ा सा हाई लेवल चला जाता है। यानी जो साइनस की जो परेशानी है ये नॉर्मल जुकाम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो हमारी आंखें होती है, आंखों में बार बार आंसू आने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि आंखों में बहुत ज्यादा जलन बढ़ गई है। और साथ में सिर में भारीपन बना रहता है, ऐसा लगता है कि सिर में दर्द होगा। और काफी बार ये इतना ज्यादा भी बढ़ जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सर में दर्द वाली कंडीशन भी बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं से आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जो कि हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पहला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा लॉन्ग ब्रीथिंग और पूरा लॉन्ग ब्रीथ आउट करना होता है, यानी लंबी सांस लेनी होती है और लंबी ही बाहर छोड़नी होती है। तो जब एक इसका रिदम बन जाता है तो उससे क्या होता है, अपने आप यानी सेल्फ हील होने लगता है और कहीं ना कहीं जो जुकाम होता है वो ऑटोमेटिकली आपका मेल्ट होने लगता है और नाक भी प्रॉपर तरीके से खुल जाती है। कम से कम इसका अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है शुरुआती टाइम पे। बाद में जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आपकी, अच्छे से आप करने लग जाओगे तो आप इसे 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो देख लेंगे किस तरीके से हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें जो हमारा काम होगा वो सिर्फ हमारे नोस्ट्रल्स यानी हमारी नाक का होगा। इसमें मुंह का कोई रोल नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। लंबा सांस लेना है और लंबा ही बाहर छोड़ना है पूरा। ठीक है, देख लेंगे किस तरीके से करना है। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से रखते हुए कमर गर्दन आपकी एकदम सीधी स्थिति में हो जाएगी। लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सबसे पहले अपनी श्वास की गति को सामान्य बनाएंगे। बिल्कुल भी थकान आपको महसूस नहीं होनी चाहिए श्वास को लेने में। चलिए अब यहीं से देख लेंगे किस तरीके से करना है। लंबा श्वास, लंबा ही झटके के साथ बाहर, इस तरीके से आपको करना है। आपको बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ले रहे हैं और स्पीड से स्ट्रोक छोड़ रहे हैं बाहर तो इससे आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा भी फील हो सकता है। तो इसीलिए आप इसकी जो शुरुआत है कुछ टाइम तक आप इसे धीरे रिदम में ही करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जाता है, यानी हाथों की रिदम के साथ किया जाता है। जब आप हाथों की रिदम के साथ इसे करते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। देख लेंगे किस तरीके से करना है। इसी में दूसरा वर्जन का मैं बता देती हूँ आपको। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरना है और नीचे की ओर लाते हुए श्वास को छोड़ना है। देख लेंगे। इस तरीके से आपको
करना है। बहुत ही अच्छा और इजी अभ्यास है, तो अगर आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। यह है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में 5 मिनट करेंगे, प्रैक्टिस में आते 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 आप इसे 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें थकान लग जाती है, हमारा 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता है, तो वो लोग कुछ मिनट रुककर फिर दोबारा अभ्यास कर सकते हैं। यानी आप 4 से 5 बार लेकर इसको कर सकते हैं, बीच बीच में होल्ड यानी रुकते हुए कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजी तरीके से इसे कर सकते हैं। अब यहीं से दूसरा अभ्यास आएगा हमारा कपालभाति का। कपालभाति में हमें करना क्या है, श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है। इसमें जब आप श्वास को छोड़ेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम क्या कपालभाति में श्वास भी ली जाती है? इसमें श्वास नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। तो जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो वायु होती है यानी जो ऑक्सीजन होती है वो ऑटोमेटिक हमारे नोस्ट्रल यानी हमारे मुंह के अंदर खुद ही चली जाती है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने श्वास को बाहर छोड़ने में। और जब श्वास को आप बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर की ओर जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका पेट अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रही है, तो समझ जाना कि आप एकदम सही तरीके से इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो देख लेंगे किस तरीके से इसका अभ्यास होगा। कमर गर्दन सीधे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर जाएगी, पेट अंदर की ओर जाएगा। देख लेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने कपालभाति का अभ्यास किया। इसमें सिर्फ आपको झटके के साथ स्टॉक्स यानी श्वास को बाहर छोड़ना है। ये देखा आपने, श्वास झटके के साथ बाहर जा रही है, पेट अंदर की ओर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड होता है, हमारे ब्रेन को भी रिफ्रेश करता है, एक एनर्जी सी हमारे माइंड में आ जाती है, और हमारा जो कफ होता है वो धीरे धीरे गर्म, मतलब बॉडी गर्म होती है, नोस्ट्रल गर्म होता है, ब्रेन गर्म होता है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ये समस्या आप डेली करते हुए अगर आएंगे तो पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी अभ्यास आपको शुरुआती टाइम पर 5 मिनट करना है, और प्रैक्टिस में आते आते आप इसे 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। और दोस्तों, जब आप शुरुआती टाइम पर 5-5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, तो आप इसका अभ्यास 3 बार करेंगे। यानी आपने एक बार 5 मिनट किया, थोड़ा सा आपने 2-4 मिनट का रेस्ट करते हुए फिर दूसरी बार भी आपको 5 मिनट करना है। इस तरीके से आपको रुकते हुए करते हुए आना, यानी 3 बार एक प्राणायाम का अभ्यास होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ, जिसका अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको कोई किससे आराम भी मिल जाएगा। और कहीं पर भी अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी नोस्ट्रल ब्लॉक हो रही है, आपको छींक वगैरह आ रही है, तो आप उस पॉइंट को दबा सकते हैं, और दबाने से आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, वो होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट। मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जितनी भी फिंगर्स होती हैं उसकी जो ये टिप होती है, यानी जो ऊपर वाला ये पार्ट है, ये इसको आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी साइनसाइटिस में, यानी साइनस की परेशानी में। देखिए, ये हमारा अंगूठा है, इससे आपको इस तरीके से ये प्रेशर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बैठे हैं और इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी बस आपको इस तरीके से दबाते हुए आना है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो आप दोनों हाथ के टिप यूज़ कर सकते हैं, आराम से बैठकर करेंगे, कोई भी इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। और इसका अभ्यास भी आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू बैठकर करेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो साइनसाइटिस के ऊपर, यानी साइनस की परेशानी पर, जिसमें हमारे नोस्ट्रल ब्लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।